थियोडर हर्जल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था देयर जूडियन स्टार्ट, द जूइश स्टेट। द जूइश स्टेट को लिखने में उनका ये क्लेम था कि हम जो यहूदी हैं, हमें दुनिया में हर जगह मारा गया, चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, चाहे रशियन एम्पायर हो, चाहे यूरोपियन सोसाइटीज हो, हमें हर जगह मारा गया। और इस प्रोसिक्यूशन से बचने का एक ही तरीका है, हमें हमारा घर दे दिया जाए। तो जब इन्होंने कहा कि हमें हमारा घर दे दिया जाए, तो क्वेश्चन हुआ कि वो घर कहाँ मिलेगा और कौन देगा उनको ये घर। तो उसी बीच में क्या हुआ कि जब 20वीं शताब्दी चल रही थी, तो 1919 में एक बहुत पावरफुल एम्पायर को यूरोपियंस ने हरा दिया, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के हारने से क्या हुआ कि उस समय पैलेस्टाइन जो था वो ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के पास था। सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद ऑटोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में आया, उसको प्रोटेक्टोरेटवादी हमला हुआ था। तो उस आतंकवादी हमले में लोग, जो आतंकवादी आए थे, वो जाकर के यहूदियों के सिनेगॉग पर उन्होंने हमला कर दिया था। छाबाड हाउस कहते हैं उसको। हमें भी नहीं पता था कि वहां यहूदी रहते थे, जब वो छबाड हाउस का उनको पता था, जिन्होंने अटैक किया वो छबाड हाउस में गए। अभिषेक जी, अभी आपने रिसेंटली बोला है कि गाजा की मदद भी की है भारत ने, तो जब वहां पर इतनी ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई थी पिछले कुछ सालों में, तो भारत की जानिब से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि वी स्टैंड विद गाजा या वी स्टैंड विद फलस्तीन? क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट आई थी? 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी है, क्यों? पैसे भेजे हमने, एड भेजी हमने, आज भी हम एड देते हैं, पैसे देते हैं गाजा को, पैलेस्टीनियंस को। इंडिया देता है, आप जाकर रिकॉर्ड बनाए, गाजा उस समय भी हमने भेजा था। अब आपको क्या चाहिए, इवन ये भी सुन लीजिए, Bandung Declaration on Palestine at Asian African Commemorative Conference in April 2015, as well as supported the installation of the Palestinian flag at the UN premises in September 2015. September 2015 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी, याद है आपको। India was one of the 128 countries that voted in favor of the UNGA resolution on. Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel। और इस वक्त हमारे साथ, आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, कि आपने वक्त निकाला। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर होस्टिंग मी निम्रा जी, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और आज हम बात करने वाले हैं, आज सुबह से ही काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं, फलस्तीन और इसराइल से रिलेटेड हर चैनल पर चल रही हैं कि सुबह सुबह इसराइल पर अटैक किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी की है, बोला भी है कि हम हर हाल में इसराइल के साथ हैं। इससे पहले गाजा के बड़े बुरे हालात थे आज से कुछ साल पहले, और अब इसराइल पर अटैक किया गया है। क्या कहते हैं, क्या है पूरी स्टोरी? देखिए, पूरी स्टोरी आपको जाननी होगी तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो मोनोथेइज्म का इलाका है, वहां पे ये मोनोथेइस्टिक रिलीजन आपस में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यहूदी क्रिश्चियन से लड़ा, क्रिश्चियन ने यहूदियों को मारा, और मुसलमानों को क्रिश्चियनों ने भी मारा, क्रिश्चियनों ने भी मुसलमानों को मारा, क्रूसेड हुआ, सब हुआ ना। ये एक मोनोथेइज्म है, ये कि एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। ये ईश्वरवाद या पॉलीथेइज्म को जो गलत समझते हैं, या पेगनिज्म कहते हैं, या जो भी कहते हैं, तो क्रिश्चियंस जो फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी के, वो यहूदियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे लॉर्ड जीसस को मारने वाले ये यहूदी ही हैं। इन्होंने ही रोमन्स के साथ मिलकर के हमारे रोमन्स, चूंकि ये जो इलाका है बेतलहम, नजारेत, जेरूसलम, ये पड़ता है मिडिल ईस्ट में, पैलेस्टाइन, ये सब मिडिल ईस्ट का इलाका है, जिनको आप वेस्ट एशिया कहती हैं, या अरेबियन आइलैंड भी कह सकती हैं आप, अरेबियन पेनिनसुला भी कह सकती हैं आप। और रोम जो था वो इटली यानी कि यूरोप का इलाका था। तो यूरोप जो रोमन एम्पायर था, उसका कुछ भाग, उसके एम्पायर का कुछ भाग एशिया में था और कुछ भाग उसका यूरोप में था। तो क्रिश्चियंस की जो जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिकेशन हुआ, वो करवाने वाले यहूदी थे, ये उनका मानना है। तो वो यहूदियों को बहुत घटिया समझते हैं, जो क्रिश्चियंस है। हालांकि वो अपने आप को जूडो क्रिश्चियन ही कहलाना पसंद करते हैं, बिना जुडाइज्म के क्रिश्चियनिटी पॉसिबल नहीं है। अब यहूदी जो थे, जब ये भाग गए पैलेस्टाइन से, पैलेस्टाइन अब इजराइल कह ले,
उस समय उसको इजराइल ही कहा जाता था, ये सच है। जो एटलीस्ट ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें आप पढ़े तो इस एरिया का नाम जुडेया, सामेरिया, माउंट सेनाई, ये सब एरिया इजराइल कहते थे। और ये जो देवता था शुरू में ये गॉड ऑफ इजराइल ही कहलाता था, ये गॉड ऑफ वर्ल्ड नहीं था। ये पर्टिकुलर ट्राइब थे, उन ट्राइब का गॉड था, गॉड ऑफ इजराइल उसको कहते थे, यहोवा नाम था उनका। तो धीरे 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 क्या हुआ कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी के बढ़ने के साथ साथ यहूदियों के प्रति नफरत बढ़ती चली गई, और यहूदियों के प्रति इतनी नफरत बढ़ी कि उनका एंटी सेमिटिज्म फैल गया, लोग उनको देखते मारने लगे, बहुत उनके साथ अत्याचार हुआ, भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए। क्रूसेड आपने सुना ही होगा, क्रूसेड हुआ जब यूरोपियंस ने जाकर के वहां पे यरूशलेम पे अटैक किया, और ये सब। तो ये है बैकग्राउंड इस पूरे डिस्प्यूट का। अब होता ये है, सबको कट शॉर्ट करें, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी कह लें, थियोडर हर्जल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था डेयर जुडियन स्टार्ट, द जूइश स्टेट। द जूइश स्टेट को लिखने में उनका ये क्लेम था कि हम जो यहूदी हैं, हमें दुनिया में हर जगह मारा गया, चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, चाहे रशियन एम्पायर हो, चाहे यूरोपियन सोसाइटीज हो, हमें हर जगह मारा गया, और इस प्रोसिक्यूशन से बचने का एक ही तरीका है, हमें हमारा घर दे दिया जाए। तो जब इन्होंने कहा कि हमें हमारा घर दे दिया जाए, तो क्वेश्चन हुआ कि वो घर कहाँ मिलेगा और कौन देगा उनको ये घर। तो उसी बीच में क्या हुआ कि जब 20वीं शताब्दी चल रही थी, तो 1919 में एक बहुत पावरफुल एम्पायर को यूरोपियंस ने हरा दिया, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के हारने से क्या हुआ कि उस समय पैलेस्टाइन जो था वो ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के पास था। सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद ऑटोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में आया, उसको प्रोटेक्टोरेट कहते थे लीग ऑफ नेशन के अंडर में। तो पैलेस्टाइन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया 1919 से, ब्रिटेन के प्रोटेक्टोरेट में चला गया। तो अब हुआ ये कि जब यहूदी के आप जिनको वो भी कहती है, जो 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 यहूदी लोग थे, उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कहा कि भाई हमें हमारा घर दे दो। तो यहूदी लोगों को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने वादा किया बल्फोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत, ठीक है हम आपको आपका घर दे देंगे इजराइल में। फिर वहां पे उन्होंने लोकल जो अरब्स थे उनसे बातचीत करी कि भाई इनको आने दो, और यहाँ पे एक दो स्टेट बनाएंगे हम, एक का नाम होगा इजराइल, एक का नाम होगा पैलेस्टाइन। बाय द टाइम ये सब हो रहा था, उस जगह का पूरा नाम पैलेस्टाइन था, क्योंकि इजराइल के लोग 2000 साल पहले ही वहां से भाग चुके थे। तो फिर वो जगह धीरे 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 वहां पे अरब्स ही रह गए, और यहूदी जितने थे वो सारे भाग के इधर उधर चले गए थे। तो वो जगह का नाम फिर पैलेस्टाइन पड़ गया, इजराइल के ज़्यादा, जिसको आप फिलिस्तीन कहती है। अब हुआ ये कि 1947 में, 1947 या 45 में मेरे ख्याल से, या 49 में से, इसी के आसपास, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। हाँ, तो 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टाइम हैज़ कम, हम इजराइल जो ग्रुप जो यहूदी हैं जूस के, यूरोप के यहूदी हैं, उनको हम पैलेस्टाइन में बसाएंगे, और उनको पैलेस्टाइन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये तो यहाँ से जो यूनाइटेड नेशन ने ये कहा पैलेस्टाइन के लोगों को, पहले पैलेस्टाइन के लोग मान गए, बाद में उन्होंने इसका विरोध कर दिया, उनको कहा कि हम नहीं मानेंगे। जब रिजोल्यूशन पास करने की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, और वो पीछे हट गए। हालांकि रिजोल्यूशन में उनके सिग्नेचर भी हुए, जहां तक मुझे याद है, चूंकि मेरी थीसिस है, मैंने बहुत पहले इस पर रिसर्च करी थी, वो सब यूएन का रिजोल्यूशन भी मैंने उसमें देखा था। उन रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि पैलेस्टाइन के लोग जो हैं एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इजराइल के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ना तो इजराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ना तो पैलेस्टाइन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इजराइल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला रिजोल्यूशन यही पास किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं बनाएंगे, हम उसकी जगह पे एक पार्लियामेंट बना देते हैं, उसका नाम नेसेट होगा, और वही पार्लियामेंट जो है ये वक्त जैसे जैसे जरूरत होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और नॉर्मल लॉज भी बनाती रहेगी। पैलेस्टाइन के लोगों ने ना कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ना ही कभी वो पार्लियामेंट बनाया। उसके बाद वहां पे पीएलओ के नाम से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उसके जो थे यासिर अराफात, कई लीडर बने, उसमें यासिर अराफात ने काफी प्रोमिनेंट पाई, फिर हमास आया वहां पे। वो लोगों ने इजराइल को मानने से मना कर दिया। जबकि आप किसी यहूदी से पूछे तो वो कहता है मुसलमान मेरे कजन है। तो ये लोग कजन मानते हैं अपने आप को, यहूदी बेसिकली। तो अब ये जो हो रहा है वो ये है कि यहूदियों के खिलाफ
ये जो एंटीसेमिटिज्म है ये सिर्फ क्रिश्चियनों में नहीं पाया जाता। यहाँ पे तो कई, जैसे हमारे यहाँ जब 26/11 में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस आतंकवादी हमले में लोग, जो आतंकवादी आए थे, वो जाकर के यहूदियों के सिनेगॉग पर उन्होंने हमला कर दिया था। छाबाड हाउस कहते हैं उसको। हमें भी नहीं पता था कि वहां यहूदी रहते थे, जबकि हम तो मुंबई कई बार गए थे उस इलाके में। तो वो छबाड हाउस का उनको पता था, जिन्होंने अटैक किया वो छबाड हाउस में गए और उन बेचारे यहूदी यंग वाइफ और हस्बैंड थे, उसको उन्होंने मार दिया। और मोशे एक 6 महीने का बच्चा था, वो किसी तरीके से बच गया, उसकी नैनी उसको बचा के ले आई थी। तो ये नफरत है, वो नफरत कहाँ है, क्यों है, ये मैं आपके चैनल पे बात नहीं करना चाहता। तो ये उसी नफरत का परिणाम है कि अभी आप देखें 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, उसमें इजराइल और बहरीन ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया, इजराइल और यूएई ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया, और इजराइल और कतर ने, मोरक्को ने एक ये साइन किया कि भाई, इसका मतलब ये था कि इजराइल की एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही थी। अरब कंट्रीज इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए थे। अब ये कैसे हुआ, ये क्यों किया गया, ये एक प्रश्न है। क्योंकि जो कल अटैक हुआ या आज हुआ, जब भी हुआ, वो बहुत सीरियस अटैक है और वो कंसर्टेड है। क्योंकि उन्होंने आयरन डोम, जो उनका डिफेंस है इस मिसाइल के अगेंस्ट में, वो भी वो काम नहीं किया, और मिसाइल अटैक हुए, लोग भी पार करके आए। ये जो पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मसला है, ये नेशन का भी मसला है। पैलेस्टीनियंस कहते हैं हमारे लैंड से निकलो, इजरायली कहते हैं कैसे ये तुम्हारा लैंड है, हमारी जो बुक ऑफ बाइबल नहीं होगी तो फिर आप जो जो ये मोजेस के बारे में नहीं जान सकती, अब्राहम के बारे में नहीं जान सकती, जीसस के बारे में नहीं जान सकती। तो वो कहते कि भाई बाइबल तो हमको मिली ही है। वो जुडिया करके एक इलाका है, मैं तो गया हूँ, घूमा हूँ उन इलाकों में, मैंने जुडिया देखा है, सामोरिया देखा है, तो वो इस इलाके में ही हमको मिला है। तो वो कहते ये हम इलाका हमारा है, हम यहाँ से भगा दिए गए थे, लेकिन हमने अपनी जगह कभी नहीं छोड़ी, तो हम वापस आ गए। पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि भाई जब तुम छोड़ के चले गए तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, अब यहाँ पे 2000 साल में बहुत कुछ हो चुका है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तुम निकलो यहाँ से। तो ये जो पूरा का पूरा लड़ाई है, ये पहले एक नेशन की भी लड़ाई होगी, अलावा ये जो है एक रिलीजन की भी लड़ाई होगी। मतलब ये नफरत है, ये लोकल नफरत है, ये लोकल आपस में इनके जो ट्रांजैक्शन थे उसको यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन बना दिया गया है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यही कहानी है। अब ये जो हुआ है ये तो इट्स अ शॉकिंग थिंग, बिकॉज कि 2020 के अब्राहम अकॉर्ड ने, आप अगर पढ़ें उसको, मैंने पढ़ा है उस अकॉर्ड को, उस दोनों 4-5 ट्रीटियां साइन हुई, मैंने उन चारों ट्रीटियों को पढ़ा है। तो उसके बाद ये हो जाना है, तो इट मीन्स कि जो उस इलाके के लोग थे, वो ये जो डेवलपमेंट हो रही थी कि यूएई और मतलब अरब जो कंट्री है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब कि पैलेस्टीनियंस इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, और या तो कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। अब ईरान तो, बिकॉज ईरान इज द ओनली कंट्री नाउ विच सेज कि हम इजराइल को नहीं देखना चाहते हैं, और वहां पे सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं। बट अब ये हुआ क्यों और ये क्या होगा, ये तो जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होगी, क्योंकि पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 57 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत छोटा सा एरिया है। पैलेस्टाइन कोई एक कंटिन्यूअस एरिया नहीं है। मैं पैलेस्टाइन गया हूँ, जैसे मान लीजिए ये इसराइल है ना, तो यहाँ पैलेस्टाइन है, यहाँ पैलेस्टाइन है, यहाँ पैलेस्टाइन है, यहाँ पैलेस्टाइन है, ऐसे करके चिकत्ते चिकत्ते पैचेस में है पैलेस्टाइन, पूरा कोई एक कॉन्ग्रुगस जोन नहीं है जी। ये तो फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई है ना, इससे पहले कुछ साल पहले गाजा पर भी बहुत बुरी एयर स्ट्राइक की गई थी, और अब इसराइल पर ये सारी चीजें हो रही हैं, सुबह मिसाइल्स फेंके गए हैं, बड़े बुरे हालात हैं। तो इस सब में भारत साथ दे रहा है इसराइल का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिशियली भी बोला है 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी है। क्यों? नहीं, इसराइल के साथ नहीं खड़ी है, आतंकवाद के अगेंस्ट में खड़ी है। अगर आपका कोई मुद्दा है, आप एक महिला सोल्जर को अटैक करेंगे, उसको फिर नेकेड परेड करा देंगे, यही है। एक महिला सोल्जर को पकड़ के, उसको अरेस्ट करके या उसको मार के, उसको नेकेड पूरे शरीर सड़कों पे घुमा रहे हो, क्या है ये? हम तो शुरू से 2 स्टेट सोल्यूशन को इंडिया प्रमोट करता आया, बट टेररिज्म का हम साथ नहीं देंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जेन्युइन टेररिज्म हो या वो आप फोर्स नहीं यूज कर सकते। अगर इसराइल ये करता तो हम इसराइल को भी कंडेम करते। हम इसराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इसराइल का साथ नहीं दे, हम तो
बड़े बुरे हालात थे, तो क्या तब भारत गाजा के साथ खड़ा हुआ था? बिल्कुल, पैसे भेजे हमने, एड भेजी हमने, आज भी हम एड देते हैं, पैसे देते हैं गाजा को, पैलेस्टीनियंस को। इंडिया देता है, आप जाकर रिकॉर्ड बनाए, गाजा उस समय भी हमने भेजा था। भाई बात टेररिज्म की है, आपको ये समझना पड़ेगा। हम टू स्टेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हम जितने भी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन आते हैं, क्या नाम है, पैलेस्टाइन और इजराइल पे, हम हमेशा पैलेस्टाइन के फेवर में वोटिंग करते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम यहाँ पे आतंकवाद के अगेंस्ट में, मैक्रोन ने बोला कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में, वो भी इसराइल के साथ खड़ा हो गया। बाइडेन ने भी बोला कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में। आप ये फोर्स यूज करेंगे, आप शहरी इलाकों में बच्चों के ऊपर बम मार देंगे, बैठ के क्यों नहीं सोल्यूशन ले रहे हो? अभी इसराइल एक रियलिटी हो रखी है ना। क्या पाकिस्तान, क्या भारत नहीं टूटा? मुसलमानों ने भारत को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हमने एक्सेप्ट किया ना पाकिस्तान कि चलो चला गया। अब हम भी चाहें तो आतंकवाद कर करके रोज वहां बम मारे कि भाई हमारा लैंड है, आप कैसे ले जाओगे? मान लिया ना हमने कि भाई चला गया, खत्म हो गया, हटाइए। आप कश्मीर को नहीं मान पा रहे हो, लेकिन हमने मान लिया कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान भारत को तोड़ के बना दिया गया। राम के शहर पे आज कोई भी होली दीपावली नहीं खेलता, हम मान चुके हैं इसको। तो क्यों नहीं मान रहे हो? दुनिया में बहुत चीजें टूटी हैं भाई, भारत टूटा, कोरिया टूटा, सूडान टूटा। तो जब तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारे ही उसी थॉट प्रोसेस के लोग हैं, तुम भी एक ईश्वर में मानते हो, वो भी एक ईश्वर में मानते हैं, वो भी मोनोथीस्टिक है, तुम भी मोनोथीस्टिक हो, वो भी आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में, तुम भी आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में, क्या प्रॉब्लम है फिर? आप समझिए मेरी बात को। समस्या यहाँ पे ये है कि हमने बड़े दिल का परिचय दिखा। आपने कश्मीर को कभी नहीं माना, जबकि भारत को टूट के पाकिस्तान बना। आपने कश्मीर को कभी नहीं माना, आप तो भारत को भी नहीं मानते हो निर्मला जी। तो इट्स नॉट फॉर इजराइल, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म इन एनी फॉर्म and in any manifestation, in every manifestation. No, zero tolerance for violence, zero tolerance for terrorism. आप इसको बात करके क्यों नहीं सुलझा रहे हो? ये तुर्की जो आप बैठे हुए हो, जो तुर्की कंट्री है, ये पता है तुर्की में कौन बैठे हुए हैं? आपको पता ही नहीं होगा। तुर्की का नाम होता था एनातोलिया। ये ग्रीस का पार्ट था, यूरोप का पार्ट था। सेंट्रल एशियन गया, उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। आज तुर्की एक एग्जिस्ट नहीं करता स्टेट। यूरोपियंस मार रहे हैं उसमें, बम फेंक रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। आप समझ रही मेरी बात को? तो ये एक जिद है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। आपने बुद्धों का इलाका अफगानिस्तान ले लिया, कुछ कहा किसी ने? वहां तो बुद्धिस्ट हुआ करते थे ना। और आगे बढ़ो, तुमने भी दुनिया में बहुत लोगों के इलाके ले लिए, तोड़ दिए जमीनों को, उनकी कल्चर को खत्म कर दिया, उनकी भाषाओं को खत्म कर दिया। आप पंजाबी है, पंजाबी नहीं बोलती, उर्दू में बात करती हैं, आपका कल्चर, भाषा नहीं खत्म हुआ? सो आई थिंक द पैलेस्टीनियंस मस्ट कम टू सेंसेस, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आप इसराइल का भाई आ गया बयान, आपके शहबाज शरीफ का आ गया, प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया कि भाई पैलेस्टीन खाली कर दो। ये वो लोग हैं, देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए, कि बस मुसलमानों का हक है और किसी भी कम्युनिटी को जीने का हक नहीं है। ये थॉट प्रोसेस तो डेंजरस है ना, आप समझ रही? सो अब आप लोग ये सोचिए कि आप अगर पाकिस्तान बना लो हिंदुस्तान को तोड़ के, तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहूदियों को उनका घर नहीं मिलना चाहिए, जबकि वो हजारों साल से वहीं रहते आए हैं, बीच में चले गए थे 2000 साल के लिए। मैं पैलेस्टीनियंस की इस बात से सहमत हूं कि उनके साथ थोड़ी जाति हुई है, मगर सबके साथ जातियां हुई हैं बाबा। आगे बढ़ो इसको। हमारे साथ भी जाति हुई, हमारा देश टूटा, हमारा खून नहीं खोलेगा। हम लाहौर नहीं जा सकते, हम तक्षशिला नहीं जा सकते, हम ननकाना साहब नहीं जा सकते, हम माता हिंगलाज नहीं जा सकते, हम कराची नहीं जा सकते। ये सब इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट था। हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं जा सकते। आज मैं एक जेनेटिक स्टडी पढ़ा था कि हर इंडियन के अंदर 40% हड़प्पन जीन्स होता है। हम नहीं जा सकते हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तो शिवलिंग की पूजा होती, तो आपके लिए तो वो घटिया जगह है, हमारे लिए हमारी सभ्यता है। पाकिस्तान के किसी भी आइडेंटिटी में आप देखती हैं
हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से अपने आप को जोड़ें। जहां आप रहती हैं वहां पे भगवान शिव की पूजा होती थी, उससे आपको नफरत है। तो बॉटम लाइन ये है कि भाई सबके साथ होता है जाति। भारत भी टूटा गया, अफगानिस्तान से उसका कल्चर खत्म हो गया, बुद्धिज्म खत्म हो गया। तो सोच लो भाई, थोड़ा तुम भी एक्सेप्ट कर लो। औरतों को मार दोगे, रॉकेट दाग दोगे, लड़कियों को नंगा परेड करा दोगे, ये सबसे क्या मिल जाएगा? इससे कुछ नहीं मिलेगा। हिंसा से कोई, देखिए एक बात, सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म, बर्बरता और सभ्यता में अंतर क्या होता है पता है आपको? बर्बर लोग जो हैं, जाहिल लोग जो हैं, वो वायलेंस का सहारा लेते हैं। सभ्य लोग जो हैं वो तर्क का सहारा लेते हैं। सभ्यता जहां पे ज्ञान होता है, बर्बरता जहां पे हिंसा होती है। तो पैलेस्टीनियंस मस्ट एक्सेप्ट इट, आगे बढ़े कि हम नहीं रहने देंगे किसी को। अगर खुल के रहोगे तो एक स्टेट हो जाएगा, आराम से रहो, जाओ, मिलो। वो भी मोनोथीइस्ट ही है ना, कोई पॉलीथीइस्ट तो नहीं है ना, मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे ना, उसको भी नहीं एक्सेप्ट करना है तुम्हें। तो ये कर ले, और 100 लोगों को मार दिया, चलो 1000 लोग मर जाएंगे, इससे क्या होगा? इजराइल खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। गट्स नहीं है किसी के अंदर, क्योंकि अमेरिका उसका गारंटर है। और जिस तरीके के हथियार अब इजराइल के पास हैं, वो इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये बात याद रख लें। अभिषेक जी, अभी आपने रिसेंटली बोला है कि गाजा की मदद भी की है भारत ने। तो जब वहां पर इतनी ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई थी पिछले कुछ सालों में, तो भारत की जानिब से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि वी स्टैंड विद गाजा या वी स्टैंड विद फलस्तीन? क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट आई थी? देखिए, मैं आपको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट से पढ़ता हूँ ये, इंडिया सपोर्ट फॉर द पैलेस्टाइन कॉज इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशंस फॉरेन पॉलिसी। In 1974, India became the first non-Arab state to recognize Palestine Liberation Organization as the sole and legitimate representative of the Palestinian people. In 1988, India became one of the first countries to recognize the state of Palestine. In 1996, India opened its representative office to Palestine in Gaza City, which was later shifted to Ramallah in 2003. India has always played an active role in extending support for the Palestine cause across various multilateral forums. India co-sponsored the draft resolution on the right of Palestinians to self-determination and voted in favor of it during the 53rd session of the United Nations General Assembly. India also voted in favor of UNGA resolution in October 2003 against construction of the separation of wall by Israel. In 2011, India voted in favor of including Palestine as a full member of UNESCO. India co-sponsored and voted in favor of UNGA resolution on November 29, 2012 that admitted Palestine as a non-member observer at UN without voting rights. India supported the Bandung Declaration on Palestine at Asian District. अब आपको क्या चाहिए? इवन ये भी सुन लीजिए, क्या Bandung Declaration on Palestine at Asian African Commemorative Conference in April 2015, as well as supported the installation of the Palestinian flag at the UN premises in September 2015. September 2015 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी, याद है आपको? India was one of the 128 countries that voted in favor of the UNGA resolution on December 21, 2017 regarding the status of Jerusalem in the backdrop of American decisions to recognize Jerusalem as the capital of Israel and shift the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Right? आप देख रही हैं? India was one of the that voted in favor of the UNGA resolution regarding the status. India also voted in favor of UNGA resolution on the protection of the civilians. There have been regular high-level bilateral visits between India and Palestine. Prime Minister Narendra Modi paid a historic visit to Palestine on February 10, 2018. बहुत मदद की है, हम लोग उनकी इतनी मदद करते हैं जो आप सोच नहीं सकती हैं। जी बिल्कुल सही अभिषेक जी। देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसराइल और फलस्तीन की, आगे क्या
क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जो न्यूज आएगी उस पर भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने आकर हिस्ट्री को भी बीच में एक्सप्लेन किया, जो कंट्रोवर्सी जब से चली आ रही है उस सारी चीज की तारीख आपने बताई हमारे व्यूअर्स को, तो थैंक यू सो मच। और यही पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।